नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र का एक बड़ा कुनबा कुछ वक्त पहले ऐसा बिखरा के रिश्तों से मुंह मोड़े जाने लगे। एक दूसरे की शक्ल देखना भी मंजूर नहीं था। ये कुनबा शरद पवार का था जो विरासत की लड़ाई में बिखर गया। खैर, राजनीति में मिनटों में बाजियां बदलती हैं और इन्हीं के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। सब कुछ बिगड़ने के बाद पवार कुनबे में बाजियां अब बन रही हैं। रिश्तों में सुधार अब होने लगा है। दिवाली के बाद भैया दूज की मिठाई अब पवार परिवार के रिश्तों में मिठास घोल रही है। मुंह मीठा अजीत पवार का हो रहा है। मुस्कान सुप्रिया सुले के चेहरे से भी झलक रही है और लगने लगा है कि पवार के कुनबे में सब अच्छा होने लगा है। पूरे देश में भैया दूज मनाया गया और उस मौके पर सुप्रिया सुले भी पीछे नहीं रही। राजनीति से परे सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने साथ में त्योहार मनाया। सुप्रिया ने भाई का तिलक किया, आरती उतारी और फिर साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। तस्वीर राजनीति में कई संकेत दे रही है। पवार परिवार के लिए बुरा वक्त जुलाई में आया था। महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी पार्टी एनसीपी बिखर गई। एनसीपी में टूट की एक वजह शरद पवार की विरासत थी। एक दिन शरद ने अपना उत्तराधिकारी बेटी सुप्रिया सुले को बना दिया। ये अजीत पवार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि एनसीपी में शरद के बाद अजीत का ही रसूद हुआ करता था। चाचा शरद ने जब भी जो भी कहा, भतीजे अजीत ने वो किया। मगर जब विरासत संभालने की जिम्मेदारी सुप्रिया को मिली तो अजीत पवार ने कुछ ही समय बाद बगावत कर दी। 2 जुलाई को अजीत ने अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति का रुख बदल दिया। एनसीपी के करीब 40 विधायकों को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इतनी बड़ी टूट का शरद पवार को पता तक नहीं चला। अजीत सत्ताधारी दलों के साथ गए तो उपहार में डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई। खैर, कुछ वक्त से अजीत की चहलकदमी से महाराष्ट्र में फिर हवा बदल रही है। अजीत भले चाचा से अलग हुए, लेकिन शरद को मनाने में लगातार लगे रहे हैं। हाल फिलहाल में अजीत ने मुंबई में शरद से मुलाकात की और फिर यहां से दिल्ली अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए। इसके बाद से चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि महाराष्ट्र में जल्द ही कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। अभी भाई बहन अजीत और सुप्रिया सुले ने साथ में भैया दूज मनाया है। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कितना असर पड़ने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। धन्यवाद।